जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का ब्लॉग बिल्कुल डिफरेंट तरीके से स्टार्ट हो रहा है। हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, माधु अशु का श्रृंगार कर रहे हैं, शिवा भैया पूजा में लगे हुए हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये वाला जो सीन है ये आपको देखने को अभी तक नहीं मिला होगा, क्योंकि ज़्यादातर मैं ही दिखती हूँ आपको पूजा करते हुए। और ये लोग कभी कभार दिखते होंगे जब जैसे कि कोई फेस्टिवल वगैरह तो होता है तब। तो आज जैसे कि भाई दूज है और आज सुबह से मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया था। मैंने सोचा कि मेरी एक आदत है कि मैं ना मतलब ये अच्छी आदत कहूँ या बुरी कहूँ, मतलब ऐसे मुझे मतलब ये बुरी भी नहीं कहेंगे कि मैं जैसे पूजा के लिए किसी से बोलती नहीं हूँ। स्टार्टिंग मैंने एक दो बार बोला है, अब मैं नहीं बोलती हूँ। मुझे लगता है कि कोई सामने वाला कर देगा तो ठीक है। और मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ कि कोई मैं नहीं कर पा रही हूँ तो आप कर दीजिए, ऐसे कुछ मैं किसी से भी नहीं बोलती हूँ। मुझे ऐसे लगता है भक्ति भाव मन से आती है और ज़बरदस्ती कराने से पूजा होती नहीं है। तो आज भी मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब हो गया और ऊपर से आज भाई दूज भी था। तो मैंने सोचा मेरा माधु असु आज बिना टीका कराई बैठा रहेगा। मैं पता है मैं आपको बताऊँ, मेरी तो मैं रो भी आई थी। मैंने सोचा कि मेरा माधु असु ऐसे ही आज बैठा रहेगा और आज टीका नहीं हो पाएगा। तो आज पता क्या हुआ, और मैंने बोला नहीं कि मतलब ऐसे कर दो। और आज है ना मेरा थोड़ा सा मूड ख़राब था और हस्बैंड उठे, उन्होंने देखा कि आज पूजा नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने माधु असु को जगाया और इन लोगों ने, शिवा भैया ने, हस्बैंड ने, कृष्णा ने, तीनों ने मिलके ना कोई स्नान करा रहा है, कोई कपड़े पहना रहा है, कोई मतलब पूजा की जो प्लेट वगैरह होती है उनको धुल रहा है। मतलब इतने अच्छे से मेरे बिना बताए किया है ना। मैं उसके बाद बहुत ज़्यादा रोई हूँ ये देखकर कि मैंने सोचा कि मैं जैसा मैं सोच रही थी कि आज मेरा माधु असु ऐसे ही रह जाएगा। तो उसके बाद है ना इतनी अच्छे से पूजा हुई, वाकई में बहुत अच्छे से इन लोगों ने श्रृंगार किया माधु अशु का। आज हस्बैंड और शिवा भैया ने मिलके किया है। भगवान ऐसा परिवार हर किसी को दे। बहुत ही अच्छा लगा आज तो, मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई। मैंने कहा देखो कितना अच्छा लग रहा है कि मतलब बिना कुछ कहे ही आपको जब ये ऐसी वाली खुशी मिलती है, उसका लेवल ही अलग हो जाता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसका निष्ठू को मैंने तैयार कर दिया था, तो हस्बैंड ने उन माधु अशु का टीका कराया। और जैसे कि हमेशा से ऐसा मैं मनाती हूँ कि पहले माधु अशु का टीका करवाती हूँ, फिर कृष्णा का कराती हूँ, क्योंकि ऐसा मैं शुरू से ही कर रही हूँ। जब से माधु अशु आया है तब से सबसे पहले हम उनका टीका कराते हैं, फिर कृष्णा का होता है, ऐसे करके हम कराते हैं। तो अभी कृष्णा बैठा हुआ है और माधु अशु को निष्ठा ने टीका किया है। और आज है ना उनको रेड पोशाक पहनाई है, जो दिवाली पर पहनाई थी ना, जो मैंने दिखा नहीं पाई थी आपको, वही आज पोशाक धारण कराई है दोनों को। ये वाली पोशाक मैं पास से तो आपको एक बार भी दिखा ही नहीं पाई हूँ कैसे लग रहे हैं। वैसे बहुत सुंदर लग रहे थे। और माधु अशु का टीका हो गया था तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा देखो कितने अच्छे से आज सब हो गया है। ऊपर से भजन चला रखे थे शिवा भैया ने, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और कितनी खुशी मिलती है ये, मतलब जो सेवा करता होगा उसको पता होगा कि जब इस तरीके की कोई चीज़ होती है घर में तो वो एक अलग वो हो जाता है। और तो जैसे कि हस्बैंड पूजा पाठ और मेरे घर में सभी लोग करते हैं, और तो लेकिन स्नान वगैरह आदमी लोग नहीं करा पाते हैं। लेकिन अभी मैंने 2-3 दिन से आराम से वो लोग करवा रहे हैं, बिना मेरे बोले चल रहा है। तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और वैसे भी ये बोलते हैं भगवान जब तक आप कृपा नहीं करते ना तब तक आप उनकी सेवा कर ही नहीं सकते हो। तो मुझे ऐसे लगा। और पता है हस्बैंड बता रहे थे कि बासु तो मुस्कुरा भी रहे थे। तो मैंने कहा कह बोल रहे थे कि सोच रहे होंगे आ गए लाइन पर आज पूजा करने के लिए। तो वो क्या होता है कि जब तक भगवान आप पर कृपा नहीं करते ना तब तक आप उनको मतलब कुछ भी आप उनकी सेवा नहीं कर पाओगे। मैं तो मतलब बोलते हैं ना, मंदिर से बगल से अगर आप निकल जाओगे लेकिन मंदिर नहीं जा पाओगे, क्योंकि है ना जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी ना, बिना इच्छा के आप उनकी कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो आज उनकी इच्छा होगी कि बाकी पूरा परिवार मिलके पूजा पाठ करे और मेरा लाड प्यार करे। तो आज वही हुआ। तो माधु अशु का हो जाने के बाद है ना फिर कृष्णा का टीका कराया हमने। उसके बाद फिर शिवा भैया का करवाया, क्योंकि निशु कृष्णा का भी करती है, शिवा भैया पापा का भी, अपने पापा का, बड़े पापा का, सबका था। बड़े पापा का क्लिप मैंने ऐड मतलब था, और वो शॉर्ट वीडियो में था। तो मैंने इसमें लगाने के लिए सोचा भी, लेकिन फिर वो है ना ब्लर हो रहा था, तो इसकी वजह से मैंने ऐड नहीं किया है। और मैं थोड़ा सा मतलब उनको पता नहीं क्यों मैं नहीं कर नहीं पाती हूँ। तो वो पूरे घर को ही टीका करती है, सबको ही करती है। और मैं भी अपने घर में है ना पापा को और अपने भाइयों को करती थी, ऐसे निष्ठू भी करती है, चाचू को, अपने पापा को। और इन लोगों का ऐसा रहता है कि आरती मतलब निष्ठू उतारेगी, उसके बदले ये लोग इसको उतारते हैं, मतलब इसकी आरती होने लगती है। तो
अच्छा लगता है कि और आज का दिन तो मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे कितनी खुशी मिली है। मैं इसका कुछ भी मतलब कितना मैं खुश हो गई हूँ, उसका मैं कुछ बता ही नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी मिली है। अब ये हो गया नेक्स्ट डे, तो आज मैं उठी थी और कल मैं बहुत अच्छे मूड के साथ थी, पूरा दिन मेरा मूड बहुत अच्छा रहा है। तो आज जैसे कि अगर एक दिन पहले का अगर आपका मूड अच्छा होता है ना, तो नेक्स्ट डे तो आपका बहुत अच्छा जाता है। तो सुबह हुई, सुबह मैं एकदम फ्रेश माइंड के साथ उठी हूँ। सुबह सुबह के 4 बज रहा था, अंधेरा बहुत था, लेकिन बहुत खुशी थी क्योंकि है ना, पहला दिन बहुत अच्छा चला गया था। उसके बाद है ना, अभी मैं सीधा उठी हूँ, उठने के बाद हम ना झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद अभी पूरे घर में झाड़ू लगा दूंगी। कुछ सुबह उठने के बाद सबसे पहले जो काम रहता है घर को साफ करना। और जैसे क्या होता है, बहुत सारे घरों में मेड लगी हुई होती है, तो वहाँ पे ना सोचते हैं कि झाड़ू नहीं लगाते हैं, मतलब थोड़ा बहुत लगाया और उसके बाद है ना मेड आती है, मेड झाड़ू पोछा करती है। और किसी किसी को आदत होती है ना सुबह उठ के सीधे चाय पीते हैं। उसके बाद है ना बहुत लोग पूजा पाठ भी करते हैं, तो सिर्फ पूजा वाले रूम में झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद है ना सिर्फ और फिर पूजा कर लेते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आप एक काम करें, थोड़ी थोड़ी झाड़ू, ज़्यादा सफाई के साथ नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पूरे घर में झाड़ू लगा दें। क्योंकि ना सबसे पहले ना दरवाज़ा बहुत साफ़ होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में आप बोलते हैं ना कि निगेटिविटी ना रहे, लक्ष्मी का वास हो, तो आपको है ना अपना दरवाजे की सफाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए। क्योंकि जब कोई आता है तो सबसे पहले उसकी नज़र दरवाजे पर ही पड़ती है, तो दरवाज़ा बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा होना चाहिए। उसके बाद आप अपने पूरे घर में एक बार झाड़ू लगा दीजिए। और क्योंकि अब बहुत लोग जल्दी भी उठते हैं ना, लेकिन वो झाड़ू नहीं लगाते हैं, उनके यहाँ पे मेड आती है तो सोचते हैं कि चलो बाद में लगी जाती है, पूजा वाले रूम में लगा लेते हैं। तो थोड़ा करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके पूरा घर में झाड़ू एक बार ज़रूर लगा दीजिए, जिससे कि आपका घर भी साफ़ सुथरा हो जाएगा और आपको भी अच्छा लगेगा कि पूरे घर में झाड़ू लग गई है और तब पूजा पाठ हो रही है। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया था। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे एक कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत अच्छे बदलाव आते हैं। बाकी में मैंने नोटिस किया है कि कितने अच्छे बदलाव आते हैं। और वो चीज़ें बोलते हैं इतने अच्छे से आपको समझ आएँगी, इतने अच्छे से दिखाई देंगी कि मेरी लाइफ़ कैसी थी और कैसे से कैसी बन रही है। वाक़ई में बहुत चीज़ें चेंज हो जाती हैं, इंसान तक चेंज हो जाते हैं। तो मतलब आप क्या सोच सकते हो कि एक मतलब जो आपकी दिनचर्या होती है, आपको आपकी लाइफ़ को किस तरीके से बदल सकती है, आपकी बहुत पूरी तरीके से बदल देगी। मतलब आपको तो बदलेगी तो बदलेगी, बाकी पूरा परिवार भी बदल जाता है और हर चीज़ है ना बहुत अच्छे की तरफ बढ़ती है। तो ये मैंने खुद देखा है और एक्सपीरियंस किया है, तो आपको इस वजह से बता रही हूँ मैं ऐसे कि आपको है ना अपनी दिनचर्या पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके की आप लाइफ जी रहे हो। उससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी बदलाव लाएं अपने लाइफ में, तो बहुत अच्छी लाइफ हो जाएगी। ऐसे लगेगा ही नहीं, कभी कभार ऐसे लगता है ना कितनी बोरिंग लाइफ होगी, बोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने अपनी लाइफ को एक दिशा दे रखी है तो बहुत अच्छी लाइफ है। उसके बाद फिर मैंने नहा लिया है। नहाने के बाद वैसे तो मेरी पूजा पाठ होती है, लेकिन अभी हो नहीं रही है, तो मैं सीधा आ गई हूँ किचन में नहाकर। और तो नहाने के बाद है ना सबसे पहले मैंने आके ना चाय रख दी है। बर्तन जो वगैरह थे वो मैंने सब स्टैंड में लगा दिए थे, पानी की बाल्टी भर के रख ली है। और उसके बाद है ना फिर मैं सीधा आई तो मैंने चाय रख दी है। चाय के साथ ही है ना निष्ठू का लंच रेडी कर रही हूँ, क्योंकि आज निष्ठू का पहला दिन है स्कूल का, मतलब जो छुट्टियाँ होंगी उसके बाद से, तो आज स्कूल जा रही है। और मैं ऐसे ही हमेशा यही चाहती हूँ कि मैं मेरी कभी कभार की बात अलग है, मेरी तबीयत ख़राब हो तो मैं ऐसे बिना नहाए कुछ बनाऊँ। मैं चाहती हूँ भगवान मेरी हमेशा हेल्थ अच्छी रखे, जिससे कि मैं टाइम से उठूँ और टाइम से आपकी सेवा कर पाऊँ और टाइम से मैं नहा धोकर ही किचन में जाऊँ। क्योंकि मुझे बिना नहाए किचन में जाना मतलब चाय तक बनाने की इच्छा नहीं करती है। कभी कभी बोल देना बहुत जल्दी जल्दी उठने के बाद, कभी कभार तो मुझे, मैं बना तो देती हूँ, मना तो नहीं करती हूँ कि मैं नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर मुझे अंदर से इच्छा नहीं करती है कि मैंने बिना नहाए बनाया है। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि जब आप एक दिन नहा धोकर किचन में जाते हैं तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है, एक अलग सा सुकून मिलता है कि किचन में जा रही हूँ तो अच्छे से जा रही हूँ। और फिर भाई वो होता है ना अन्नपूर्णा माता का किचन में वास होता है और आप नहा धोकर जा रहे हैं तो उसकी एक अलग ही बात होती है। और घर में बरकत भी आती है अगर आप इस तरीके से ये चीज़ें फॉलो करते हैं। उसके बाद मैंने उसका लंच बनाया था, जिसमें मैंने आलू की सब्ज़ी रोटी बना दी है। और उसके साथ ही उसने कहा कि मुझे आज ना नमक पारे और चाय के साथ खाने हैं, तो फिर मैंने उसको वो खिला दिए थे। एक दो रह गए थे तो फिर मैंने उसको अपने हाथ से खिला दिए हैं। बाकी मेरा उसका लंच वगैरह सब पैक हो गया है, कल से उसका एग्ज़ाम है।
तो अभी मैंने उसको रेडी कर दिया है और आज कई दिनों के बाद जा रही थी, तो थोड़ा सा पापा को देख के ना इमोशनल होने वाली थी। फिर मैंने उसको है ना थोड़ा सा मोटिवेट किया। मोटिवेट मैं बहुत अच्छे से कर देती हूँ। फिर वो स्माइल के साथ गई है। मैंने कहा तुम मेरी बच्ची हो तुम इतना कमज़ोर नहीं हो सकती। इतना बोला नहीं, मुस्कुरा दी। फिर मैंने उसको अच्छे से रेडी किया। अभी मैं उसको छोड़ने जाऊँगी, पापा उसके सो रहे हैं। जब वो गई थी ना तभी उनको है ना बस राधे राधे बोल के चली गई थी। और फिर उसके बाद अभी उसको थोड़ा सा लग रहा है पापा चले जाएंगे, थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। लेकिन हाँ अब थोड़ा बहुत बच्चे थोड़ा सा करते हैं ना। और तो यहाँ पे मैंने उसको अच्छे से रेडी कर दिया। अभी मैं उसको पीछे छोड़ने जाऊँगी बस के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं ना सारा मेरा सब काम हो गया, चाय मेरी बनी रखी है। वापस आके हम चाय पियेंगे, मतलब मैं और शिवा भैया, क्योंकि है ना ये तो अभी सोते रहेंगे, इनको तो मैं उठाऊंगी नहीं। तो मैं वापस आई, फिर मैंने यहाँ पे नमकीन ले ली है, थोड़ी सी नमक पारे ले लिए हैं, और मेरी और शिवा भैया की चाय है। और अभी शिवा भैया ट्रेनिंग पे जाने ही वाले हैं, 1-2 दिन में चले जाएंगे। तो मैं अभी जब तक रहते हैं ना तब तक हम साथ में ही चाय पी लेते हैं। और जब वो ट्रेनिंग पे नहीं गए थे तब भी मैं और शिवा भैया ही चाय पीते थे। हमारे घर में बहुत कम लोग चाय पीते हैं। और मैं जब शादी में आई थी ना तब तो कोई भी चाय नहीं पीता था, मेरी सिर्फ वो जो दादी थी वो चाय पीती थी और मैं अकेली चाय पीती थी। इन लोगों को तो चाय की आदत भी नहीं थी। मैंने कहा आधा कप बोल बोल के लोगों को ऐसी लत लगाई चाय की कि अभी ये लोग मांग मांग कर चाय पीते हैं कि चाय बना रही है, शाम हुई नहीं, सुबह हुई नहीं, चाय नहीं बन रही, चाय नहीं बन रही। मैंने इतना इनको आदत लगा के रखी हुई है सबको। सिर्फ पापा पापा नहीं पीते हैं, पापा को नहीं लग पाई है, वो आज दिन तक चाय नहीं पीते। उसके बाद है ना मैंने और शिवैयन चाय पी, फिर मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे कपड़े डालने के लिए। और तो अभी देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है। और अब जैसे गर्मियों में बारिश में मैं नीचे ही कपड़े डालती थी, अब जैसी सर्दियाँ आ जाती हैं तो मौसम ये वाला जो चेंज होता है, यहाँ से लेके अब मैं मार्च तक कपड़े ऊपर डालूंगी और अप्रैल में फिर नीचे आ जाते हैं। क्योंकि मैं कपड़े डालने में जितना आलसी उतना ही उठाने में आलसी, मुझे बड़ा आलस आता है। और ऊपर से गर्मियों में तो मुझसे अभी ऐसे नहीं कि 1 घंटे बाद उठा के ले आऊँ, मुझे ऐसे बड़ा आलस आता है। और देख मतलब अभी तो जैसे थकान हो गई थी जिसकी वजह से ना कि सुबह जो कपड़े डाल के नेक्स्ट डे पे उठा रही हूँ, मतलब आप देख सकते हो कितना आलस का कितना। अब मैं हर काम देखो टाइम पे कर रही हूँ, सिर्फ कपड़े मुझसे नहीं उठाए जाते हैं, पर मैं अगले दिन उठाने जा रही हूँ। तो इस वजह से मैं गर्मियों में कभी नहीं डालती हूँ, मुझे ऐसे इतना आलस आता है। और अब तो ये है कि अभी तो ज़्यादा चक्कर नहीं लगा पा रही हूँ छत में, लेकिन फिर बाद में तो सर्दियों में तो लगते रहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं सूरज निकल आया है। और ये था आज का ब्लॉग, आई होप आपको पसंद